बच्चों, आज हम हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं में दूसरी इकाई में 5 नंबर का पाठ है चार हाथ चांदना। चार हाथ चांदना जो पठनार्थ है इसका अध्ययन करेंगे। तो सब तैयार है ना? चलो ठीक है। सबसे पहले इसके जो लेखक है चार हाथ चांदना के, वो है अमृता प्रीतम। ये पंजाब के निवासी है, पंजाबी की प्रतिष्ठित साहित्यकार है। आपने पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी प्रचुर लेखन किया है। हिंदी के जाने माने साहित्यकार है। कौन? अमृता प्रीतम। इनमें उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानियां, कविताएं आदि शामिल है। साहित्य की अनेक विधाएं होती है बच्चों। कौन कौन सी विधाएं हैं? उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानियां, कविताएं आदि। मैंने इसके पहले भी आपको बताऊंगा कि साहित्य के अनेक भागों में भी मैंने लेखन कार्य किया है। मैंने कुछ कविताएं भी लिखी है, कुछ कहानियां भी लिखी है, एक संस्मरण लिखा है, उपन्यास की कच्ची रूपरेखा तैयार की है, यात्रा वर्णन लिखा है और आत्मकथा भी लिख सकते हैं। आत्मकथा यानी अपने से संबंधित कथा, अपने आपकी अपने खुद की जानकारी लिखना, वो कहलाती है आत्मकथा। आप भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इन साहित्य की विधाओं में अमृता प्रीतम जी ने साहित्य का लेखन कार्य किया है। आपका लेखन पाठक की संवेदना को झकझोर कर देता है। इनका जो साहित्य है पढ़ने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है। सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए जानकारी मिलती है। इतना बढ़िया इनका साहित्य का लेखन है। आपको ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में उनको वो पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रमुख कृतियां देखेंगे। पिंजर, कोरे कागज, सागर और सीपिया उपन्यास है। अमृता प्रीतम के 1, 2, 3 उपन्यास है। रसीदी टिकट, ये आत्मकथा है इनका। देखो, रसीदी टिकट, कोई भी शीर्षक पर अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, ये उनका आत्मकथा है। कच्चा आंगन, एक थी सारा, संस्मरण। सारा नाम के एक व्यक्ति हो सकता है, एक जगह हो सकती है, उस पर उन्होंने संस्मरण लिखा। संस्मरण क्या होता है बच्चों? भूतकाल में कोई घटना अपने साथ में घटित होती है, उस पर लेखन कार्य करना, यानी वो कहलाता है संस्मरण। आप कहीं पर भी चले गए हैं, आपके घर में कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है और आप उस पर लेखनी चलाते हैं, वो कहलाता है संस्मरण। बहुत ही सरल है। अच्छी घटना पर संस्मरण लिख सकते हैं। हीरे दी कमी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत, कहानी संग्रह है। इसमें अनेक प्रकार की कहानियां हैं, अनेक कहानियां इसमें 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 25 हो सकती है। कहानियों का संग्रह आदि हिंदी में अनुदित है। अनुदित ने मराठी, अंग्रेजी या रूसी कोई भी भाषा का उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है, इसलिए उनको क्या कहेंगे? अनुदित। बहुत सारे साहित्य का इन्होंने अनुवादन किया है। यह है अमृता प्रीतम, इनका हो गया परिचय। अब इस गद्य में क्या है? चार हाथ चांदना, कुछ अलग पाठ का नाम है। चार हाथ चांदना जो गद्य है, क्या है इसमें? यह है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी क्या होता है? साहित्य की एक नई विधा तुम्हारे सामने लेकर मैं आया हूं।
मराठी के विद्यार्थी है जिनको हिंदी कंपोजिट है, साक्षात्कार क्या होता है मालूम नहीं है, उनके लिए मैं एक नई विधा लेकर आया हूं। मराठी में कहेंगे मुलाकात कहेंगे, हिंदी में भी मुलाकात कहेंगे और अंग्रेजी में कहेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू साक्षात्कार क्या होता है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सब तैयार रहो। अमृता प्रीतम जी ने चित्रकार शोभा सिंह से उनके अनुभव। अमृता प्रीतम लेखिका है और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे चित्रकार से मुलाकात की और चर्चा की, वो कहलाता है साक्षात्कार। उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए। लेखिका ने प्रश्न किए। देखो, पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार, पंजाब लेखिका भी कहां की है, पंजाब की है, और चित्रकार भी कहां के है, पंजाब के है। तो लेखिका ने प्रश्न पूछा है चित्रकार से और चित्रकार उत्तर दे रहे हैं, वो कहलाता है साक्षात्कार। तो सब तैयार है, चलो देखेंगे। गद्यांश क्रमांक 1, टोटल इसमें 3 गद्यांश है। तो पहले वीडियो में पहला गद्यांश देखेंगे और बाकी दूसरे वीडियो में 2 गद्यांश देखेंगे। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो किताब सामने रखो अपनी, तो चलो देखते हैं, ध्यान से सुनो। अमृता प्रीतम का पहला प्रश्न। शोभा सिंह जी, देखो जी अलग से लिखा गया है, हमेशा जी अलग से लिखना है, श्री और जी अलग से लिखना है। चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलू से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। आपका अनुभव प्रगाढ़ है, दीर्घ है, बढ़िया है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? कलाकार कैसा होना चाहिए, कलाकार की परिभाषा कैसे होना चाहिए? अमृता प्रीतम जी का पहला सवाल। अब शोभा सिंह जी उत्तर देते हैं। सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। उन्होंने उत्तर दिया कलाकार के बारे में, सत्यम, शिवम, सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूं। सुंदरता के लिए नजर सबसे पहले अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था है। यह विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती है, चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतरता है। अमृता प्रीतम ने सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया। अगला प्रश्न देखेंगे। चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? आपको साहित्य के क्षेत्र में क्यों नहीं गए? आप राजनीति में क्यों नहीं गए? चित्रकार को ही क्यों चुना? चित्रकला ही आपको अच्छी क्यों लगती है? उनका जवाब सुनिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु यानी उम्र के सब वर्षों को टटोला। यानी उन्होंने चिंतन मनन किया, वर्षों की निचली तह को भी। मुझे लगता है कि लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया होगा। भुलावा यानी भ्रम कि मैं चित्रकार हूं और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा साथ देता हूं। वो कहते हैं कि मैं चित्रकार एक प्रकार का नहीं हूं, मैं अपने आप को टटोल रहा हूं। लोग मुझे समझते हैं कि बहुत बड़ा चित्रकार हूं, पर ऐसा कदापि नहीं है। उनके जवाब दे रहे, उन्होंने प्रश्न पूछा, ये उनके उत्तर देते हैं। जो सवाल पूछता है उनको उत्तर मिलता है और वो प्रश्न का उत्तर ये देते हैं, तो वो कहलाता है बातचीत, मुलाकात, साक्षात्कार। समझ में आ रहा है ना पाठ? कुछ नया सीखने को मिल रहा है। चलो देखेंगे आगे। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूंगा जब आंगन की रसोई पर जो परछती बनी हुई थी, परछती ने
एक घास फूस की बनी हुई इमारत रहती है, मुश्किल से 3.5 फुट की रही होगी। मैंने उसे धो पोंछ कर अपना घर बनाया था। परछत्ती से उन्होंने अपना घर बनाया था और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली जगह थी वहां 2 टूटी हुई हंडियां रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा दिए थे। उन्होंने क्या किया, कुछ हंडियां ली, अपने मिट्टी के बर्तन लिए, उन्होंने मिट्टी डाली और वहां पर चंपा के पौधे लगा लिए थे परछत्ती से के माध्यम से। यह होता है पहला परिचय। अब इसके कठिन शब्दार्थ और कृति देखेंगे। चांदना यानी होता है प्रकाश, उजाला, चांदनी। समझ में आ गया ना, चांदना यानी चांदनी, उजाला। भुलावा यानी भ्रम। परछत्ती घास फूस का बना छप्पर, सामान रखने के लिए कोठरी के भीतर कुछ ऊंचाई पर बना हुआ पाटन या टाट। आगे समझ में, सामान रखने के लिए वो होता है परछत्ती। पहली कृति सही अथवा गलत की 2 अंक की पूछी जाती है परीक्षा में। शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला। सत्य है क्या असत्य? सत्य। चित्रकार रंगों और पेंसिल के माध्यम से अपनी कल्पना को कैनवस पर उतारता है। गलत। गलत। समझ में आ रहा है ना? हाँ, 1 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। इस पे आधा है, इस पे आधा। अगली कृति रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये देखो रिक्त स्थान दिए हुए, इनमें से एक शब्द को चुनना है और यहाँ पर लिखना है। सुंदरता के लिए रिक्त स्थान सबसे पहली अवस्था है। कौन सी है? आप किताब में देख सकते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके रखो। क्या होगा 3 में से? चलो जल्दी करो, चलो देखेंगे। नजर होना चाहिए, नजर। शोभा सिंह ने रिक्त स्थान ने घर बनाया था। किससे? छत से बनाया था, बरामदा से बनाया था, क्या परछत्ती से? परछत्ती से बनाया था। यह होगी कृति। अगली कृति देखेंगे। गद्यांश में आए एक फूल का नाम। एक फूल का नाम चंपा। चंपा के हंडिया में उन्होंने चंपा का फूल लगाया था। गद्यांश में आए घर के 2 भागों के नाम। 2 भाग घर के। कौन कौन से 2 भाग है? आंगन और रसोई। रसोई मालूम है ना, किचन। आंगन भी मालूम होगा। हाँ। कृति नंबर 2 शब्द संपदा। तत्सम शब्द ढूंढ कर लिखिए। संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ तत्सम शब्द। मैंने कौन कौन से शब्द ढूंढ के रखे हैं वो देखो। सत्यम, शिवम, सुंदरम, कल्पना। ये क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से जुड़े हुए। जो संस्कृत के है शब्द है वो तत्सम कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखो। इनका वचन बदलना है। नजर का नजरे, एक वचन बहुवचन। हंडिया, हांडी, यहां पर अनुस्वर होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। पौधे, पौधा। कल्पना, कल्पनाए, बहुवचन। कृति नंबर 3 स्वमत अभिव्यक्ति पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। ये 2 अंक का पूछा जाता है परीक्षा में। स्वमत पर, अभिव्यक्ति पर, खुद के विचार पर। आपने इसको खाली छोड़ना नहीं है, परीक्षा में लिखना ही है। चलो ठीक है। हाँ, यहां पर हमारा पहला वीडियो हो जाता है। हम थोड़ी देर में दूसरा वीडियो लेकर आएंगे।